हर सुबह शहर के एक कोने में एक छोटी सी चाय की दुकान खुलती थी। इसे काला शहर कहा जाता था, क्योंकि यहाँ के लोग हमेशा किसी न किसी निराशा और अभाव से घिरे रहते थे। दुकान की मालकिन थीं 60 वर्षीय देवमाई, जिनके चेहरे पर हमेशा एक रहस्यमयी मुस्कान सजी रहती थी। वह न ज्यादा बोलती थीं, न किसी से शिकायत करती थीं। उनकी दुकान पर लोग चाय पीने से ज्यादा उनकी शांति और मुस्कान देखने आते थे। एक नौजवान अर्नव, जो हमेशा अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन सफलता पा नहीं पा रहा था, वह भी देवमाई का नियमित ग्राहक था। उसने देवमाई की मुस्कान का रहस्य समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन कभी सफल नहीं हो सका। एक दिन अर्णव ने देवमाई से पूछा, माँ, आप कैसे हमेशा इतनी खुश रह सकती हैं, जबकि यहाँ सबकी जिंदगी में इतनी सारी समस्याएं हैं? देवमाई ने धीमी मुस्कान के साथ एक पुराना चाय का कप उठाया और बोली, बेटा, ये कप देखो। ये कितना पुराना है, कितनी बार टूटकर चिपकाया गया है। इसमें कितने दाग हैं, कितने निशान हैं, लेकिन फिर भी यह चाय को गर्म रखता है, यह अपना काम करता रहता है। अर्णव असमंजस में पड़ गया। देवमाई ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है बेटा। हम पर बहुत चोटें लगती हैं, बहुत दाग पड़ते हैं, लेकिन वे चोटें हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि मजबूत बनाती हैं। महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि हम पर क्या हुआ, महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उन बातों से कैसे आगे बढ़ते हैं। अर्णव ध्यान से सुन रहा था। देवमाई ने एक लंबी सांस ली और बोली, मेरी मुस्कान का रहस्य यह नहीं कि मुझ में कोई समस्या नहीं है, बल्कि यह है कि मैंने समस्याओं को समस्या के रूप में देखना छोड़ दिया है। मैंने समझा कि हर चुनौती एक अवसर है, हर असफलता एक नया सबक है। और मैंने यह भी समझा कि कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, उसके भीतर कहीं ना कहीं एक उजाला जरूर होता है। हमारा काम वही उजाला खोजना है। उस दिन से अर्णव की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। उसने देवमाई की बात को आत्मसात किया और अपनी हर समस्या को अवसर के रूप में देखना शुरू किया। वह असफलताओं से सीखता गया और आखिरकार अपने सपने पूरे करने में सफल रहा। काला शहर धीरे धीरे उजाला शहर में बदलता गया, क्योंकि देवमाई की प्रेरणा ने कई लोगों की जिंदगी में आशा का दिया जलाया था। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? चुनौतियों को स्वीकार करें। जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, उसे स्वीकार करें और उससे सीखने का प्रयास करें। सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। नकारात्मक बातों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सकारात्मक पहलुओं को खोजने का प्रयास करें।